हिंदुओं को राज करना सीखना होगा। हिंदू जो होते हैं वे सेवा भावी होते हैं। उन्हें त्याग करने में सुख का अनुभव होता है। उन्हें त्याग करने में आनंद की प्राप्ति होती है। त्याग करना, बलिदान करना, सेवा करना, इसमें उन्हें सुख की अनुभूति होती है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारा समाज महिला प्रधान है। महिला का जो नेचर होता है, जो उसकी प्रकृति होती है, वो होती है त्याग करने वाली, समर्पण करने वाली, और समर्पण में सुख का अनुभव करने वाली, ये उसकी प्रकृति होती है। तो हम हिंदू चूंकि सेवा भावी है, समर्पण भावी है ना, समर्पण का भाव रखने वाले लोग हैं, है ना। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग राज करना भूल ही गए। हम लोगों को पता ही नहीं है कि राज कैसे किया जाता है ना। जबकि इसके विपरीत मुसलमानों को ये भली भांति पता है कि राज कैसे किया जाता है। राज करने के लिए आपको लोगों को दबाना, कुचलना, मसलना पड़ता है, और उसमें सुख की अनुभूति हो, उसमें आप सुख की अनुभूति करो। तो ये पुरुष प्रधान जो इस्लाम है, पुरुष प्रधान है, ये उसकी प्रकृति है कि दबाने, कुचलने, मसलने में सुख का अनुभव करना। तो हम समर्पण करते करते, जितने भी हिंदू है वो समर्पण भाव रखते 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 आज इस दशा में आ गए हैं कि अगर हमने लड़ना, खड़े होना, दबाना, कुचलना, मसलना नहीं सीखा तो हम खत्म हो जाएंगे। हम उस कंडीशन में आ गए हैं, और अपनी 1000 साल की गुलामी से हमने कुछ नहीं सीखा। हमने अपनी समस्या की जड़ नहीं पकड़ी। मेरे ख्याल से ये जो समर्पण का भाव जो शुरू हुआ होगा, ये गुप्त काल यानी कि आज से 1500 साल पहले से शुरू हुआ होगा। गुप्त काल को हम चरम काल मान सकते हैं भारत के इतिहास का। चरम मतलब बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधाएं, क्योंकि काम सूत्र उसी युग में हुआ था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं, है ना, गोल्डन एज भारत में। तो उस काल में सब कुछ मतलब सभ्यता अपने चरम पर होगी। भारत की जो सभ्यता थी वो अपने चरम पर होगी, और उसके बाद जब कोई सभ्यता चरम पर पहुंच जाती है तो उसका पतन शुरू हो जाता है। तो गुप्त काल के बाद मेरे विचार में हम लोग मैट्रियार्की की तरफ झुक गए होंगे, है ना, कि स्त्री को हमने पूरी स्वतंत्रता, पूरी है ना, वो पूरी शक्ति दे दी, ठीक है, पुरुषों के बराबर, और फिर उसके बाद पुरुषों से भी ऊपर उन्हें उठा दिया, उन्हें दर्जा दे दिया। तो ये मेरे ख्याल से गुप्त काल के बाद से, मतलब गुप्त काल है ना में बराबरी दे दी, और फिर धीरे धीरे ऊंचाई भी दे दी। तो ये गुप्त काल के बाद से ये मैट्रियार्की और समर्पण का भाव शुरू हो गया, और समर्पण करने में सुख की अनुभूति हम लोग करना सीख गए, और तब से हम लोग है ना बलिदान देते ही आ रहे हैं, ठीक है। करोड़ों हिंदू मारे गए, जौहर हुआ, और क्या क्या नहीं हुआ, है ना। तो हम लोगों को इससे, इतिहास से सीखना चाहिए कि हम लोग ये त्याग, समर्पण, है ना, सेवा, इसमें सुख की अनुभूति करना बंद कर दें। कब तक? तब तक जब तक कि हम इस्लाम को दबा, है ना, खत्म ना कर दें। तब तक तो आपको कम से कम ये करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको राज करना सीखना पड़ेगा, और राज करने के लिए आपको लोगों को दबाना, कुचलना, मसलना, मारना, है ना, सब कुछ करना पड़ेगा, और उसमें सुख की अनुभूति करना। ये पुरुष का नेचर होता है कि दूसरों को दबा के, कुचल के, मसल के, है ना, उनके ऊपर हावी होके, राज करके
और सुख की अनुभूति महसूस करना है पुरुष की प्रकृति है। तो ये इस्लाम इस पर काम करता है ना। तो आप इसीलिए देखते हैं कि मुसलमान जैसे ही उच्च पदों पर जाते हैं तो वे जमकर दोहन करते हैं सिस्टम का। हिंदू हैरान हो जाते हैं कि ये लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं। मतलब इस्लाम मुसलमान को इतना ज़्यादा फायदा, उस सिस्टम का इतना निचोड़ते हैं वो, है ना, और इस्लाम के लिए इतने फायदे का काम करते हैं, मुसलमानों के लिए इतने फायदे का, और बहुत ही शानदार तरीके से। और ये चीज़ हिंदुओं को आती नहीं है कि आखिर राज कैसे किया जाता है, दोहन कैसे किया जाता है चीज़ों का। ये हिंदू को नहीं आता। हिंदू समर्पण भावी, तुम समर्पण करते रहोगे, मुसलमान तुमको खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। आप कितनी ज़मीन दोगे, कितनी ज़मीन दोगे, कितना धन दोगे, कितनी स्त्रियां दोगे, सब ले जाएंगे मुसलमान। हमको लड़ना सीखना पड़ेगा और दबाना कुचलना मसलना ये सब चीज़ें हिंदुओं को सीखनी ही पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन नहीं है। आज की तारीख में आपके पास ऑप्शन नहीं बचा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें हिंदुओं को समझ में आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और मैं चाहता हूं कि हिंदू सीखें। वीडियो में थोड़ा करेक्शन है। वो करेक्शन ये है कि जो काम सूत्र है वो गुप्त काल में नहीं लिखी गई थी, बल्कि ईसा मसीह के पैदा होने के पहले लिखी गई थी। मतलब आज के लगभग 2500 साल के आसपास की बात है, तब वो लिखी गई थी। फिर गुप्त काल में चरम युग रहा, है ना, सभ्यता बहुत ही शानदार रही। और फिर खजुराहो के जो टेम्पल हैं, है ना, मंदिर है, वो आज से 1000 साल पहले बनाए गए। तो ये मतलब आज से 1000 साल से 2500 साल के बीच पहले, है ना, आज से 1000 साल पहले से 2500 साल पहले तक के बीच जो भारतीय सभ्यता थी वो बहुत ही शानदार चली थी, और उसके बाद फिर हमारा पतन शुरू हो गया।